टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो कि आपका पार्ट वन का पेपर 2 लेके आया हूँ। और पेपर 2 का जो है डेट बढ़ा दिया गया है, जो कि 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर 2 का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। क्योंकि पेपर 2 में आपका टोटल जो ग्रुप 4 गो है, और यहाँ पे आपको टोटल 10 ऑब्जेक्टिव मिलता है बनाने के लिए। 10 ऑब्जेक्टिव का 10 बनाना होगा। और सब्जेक्टिव आपको मिलता है, जिसमें से प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बनाना है। ग्रुप ए से एक क्वेश्चन, ग्रुप बी से एक क्वेश्चन, ग्रुप सी से एक क्वेश्चन एंड ग्रुप डी से एक क्वेश्चन। और फिर बाकी जो बचेगा एक क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से रिपीट करके बना सकते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 16 नंबर का होता है। तो 16, 85 और 20 नंबर आपको सब्जेक्टिव में मिल रहा है। तो इस तरह से आपको 100 नंबर बनाना होता है। तो यहाँ पे अभी हम आपको पार्ट 2 का पेपर 2 का ग्रुप ए यहाँ पे आपको आज बताने वाले हैं। आज हम आपको ग्रुप ए का कुछ थ्योरम है जो कि आपका कई बार आ चुका है डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो इसको यहाँ पे आज लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे जो है लेबनिज थ्योरम आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या बोलता है, लेट u एंड v बी टू फंक्शन। मान लेते हैं मेरे पास 2 फंक्शन है u और v ऑफ x का, सच डैट u एंड v पासेज n डेरिवेटिव्स। और u एंड v पास करता है किसी n डेरिवेटिव्स में। तो देन क्या लिखना होता है, u n सफिक्स में n, सॉरी u v सफिक्स में n का फॉर्मूला हो गया NC0 u n v। फिर उसके बाद भी यहाँ पे 0 लिखना पड़ता है, वैसे नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस NC1 UN-1 V1 प्लस NC2 UN-1 V2 प्लस डॉट 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 NCR UN-R VR प्लस डॉट 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 NCN-1 U1 VN-1। और फिर उसके बाद यहाँ पे NCN UVN। इस तरह का आपको रहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमको ये क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो ये टर्म आपका प्रूफ करना होता है स्टेटमेंट में, और ये टर्म हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रूफ में लिखा हुआ है, प्रूफ में आपका क्या है, वी प्रूव डैट आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले वी प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे Pn। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn जो है UVN क्या होता है, NC0 UN V1, फिर उसके बाद NC1 UN V1 प्लस NC2 UN VN-1। यहाँ पे आप V0 भी आप बोल सकते हैं, UN-2 V2, और फिर प्लस में डॉट 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 NCR UN-R VR, यहाँ पे R लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद NCN-1 U1 VN-1 और NCN U0 VN, यहाँ पे V लिखा हुआ है। 0 आप लिख भी सकते हैं और नॉर्मली नहीं भी लिखते हैं। तो अब हमको यहाँ पे मानते हैं लेट y बराबर u इंटू v। तो सबसे पहले y बराबर हम मान लिए u इंटू वी इन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई द स्टेटमेंट Pn इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में n बराबर 1 रख के देखते हैं, तो देखते हैं सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएटिंग किए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले तो y1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं du u इंटू v। तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट का u का डिफरेंशिएट किया, v को लिखे, प्लस v को का डिफरेंशिएट किया और u को लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए इक्वेशन 2। अब हम आगे चलते हैं y1। अब हम फार्मूला में चलते हैं। ये फार्मूला जो है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे बताना तो थोड़ा मुश्किल है। इसमें हम n के जगह पे क्या पुटअप करते हैं, 1 पुटअप करते हैं। जैसे 1 पुटअप किए तो आपका ये आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पे बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए। और हम जानते हैं 1C0 का मान 1 होता है और 1C1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हैंस द स्टेटमेंट Pn इज वैलिड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Pn जो है आपका वैलिड करता है n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए क्या किया, वैलिड कर गया है। और फिर उसके बाद P1 इज ट्रू, देन P1 जो है आपका ट्रू हो जाएगा इन इक्वेशन 3। अगेन वी हैव वेरीफाई फॉर n इज इक्वल टू 2। अब हम अगेन n बराबर 2 के लिए वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे इक्वेशन 2 का हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेनली इक्वेशन 2 का जब डिफरेंशिएट करेंगे
तो यहाँ पे बताना तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो फिर भी आप लोग देखिए यहाँ पे y1 y2 में बदल गया। फिर इसके बाद इसको रखेंगे, फिर इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन u2 v2 प्लस में u1 v1, फिर उसके बाद इसका करेंगे तो u1 v1, फिर उसके बाद u v2। इस तरह से किया जाता है इसका डिफ्रेंशिएशन। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि दो टर्म आपका सेम रहता है, तो दोनों टर्म को जोड़ के लिख दिए। और फिर उसके बाद इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, और जो कि आपका सेटिस्फाई करता है Pn की इक्वेशन 2 को। अब जैसे Pn इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई किया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंस द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, अतः जो है जब ये सेटिस्फाई कर गया और P1 भी सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब अगर हम n का मान m रखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। हाँ, सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हम m का रख के ये फार्मूला क्या किए, क्रिएट किए, जो कि इक्वेशन 5 का काम करता है। वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट Pn इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू m+1 के लिए। अब हम m+1 के लिए प्रूव करते हैं, तो m+1 के लिए ये इक्वेशन हुआ। अब डिफरेंशिएटिंग इन इक्वेशन 5, अब हम इक्वेशन 5 का जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो इक्वेशन 5 है m का टर्म, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो m+1 आ जाएगा, और m+1 अगर ये दोनों सेम आ जाएगा तो इसका मतलब मेरा जो बताया गया वो बिल्कुल सही है। तो हम इक्वेशन 5 का अगेनली अब डिफरेंशिएट किए, जैसे डिफरेंशिएट किए तो ये आया, और फिर बाद ये आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इतना में हम देखते हैं यहाँ पे कि MC0 बराबर 1 है और m+1 C0 है। तो इस तरह का ये कंडीशन है जो कि आपको ये सेटिस्फाई किया गया है यहाँ पे, और सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये भी आपका क्या हो गया है, ये प्रूफ हो चुका है। तो हेल्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर Pm+1 विल बी ट्रू व्हेन एवरी Pn इज ट्रू। तो मतलब जब प्रत्येक Pn ट्रू प्रूफ हो गया तो ये आपका कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। हेल्स फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 6 से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल को क्या करता है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। तो हैंस द स्टेटमेंट ऑफ लेबनिज थ्योरम इज प्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम को बहुत आसानी तरीके से क्या किया है, प्रूव किया है। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम y बराबर u इंटू भी मान लिए हैं, और u इंटू भी को फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, और दोनों बार में यहाँ पे n का मान 1 रख के देखे और 2 रख के देखे, और वो सेटिस्फाई कर गया। फिर एक बार n बराबर m लेके देखे और उसका भी सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये सारे टर्म पे सेटिस्फाई करेगा। तो यही आपका लेबनिज थ्योरम होता है। ओके, अब हम लेबनिज थ्योरम के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा, मैक्लारेन थ्योरम। अब हम स्टेट एंड प्रूव मैक्लेरेन थ्योरम। मैक्लेरेन थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट में देखते हैं, इफ़ ए फंक्शन f(x) जो है पासिस करता है किसी डेरिवेटिव से जो प्रत्येक ऑर्डर इन 0 से x के बीच में होगा, क्लोज इंटरवल 0 से x के बीच में होगा, एंड कैन बी एक्सपेंड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज, और जो कि किसी कन्वर्जेंट सीरीज को क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर x, देन हमको बताना है कि यहाँ पे जो है ये एक्सप्लेन करता है f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस x f'0 प्लस x² बाय फैक्टोरियल टू f'0 प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 f'' प्लस 0 डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम तक। तो प्रूफ में जाते हैं। वी सपोज दैट f(x) कैन बी एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज। यहाँ पे f(x) जो है किसी एक्सपेंड करता है किसी फॉर्म कन्वर्जेंट का जो कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, पावर ऑफ x, देन f(x) इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 इन इक्वेशन, इसको क्या मान लेते हैं 1, वेयर a0 a1 a2 आर द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, जहाँ पे a1 a2 a3 जो है आपका कांस्टेंट है किसी टर्म का, विच आर बी डिटरमाइन, जो कि हमें फाइंड करना है। विच आर डी डिटरमाइन का मतलब यहाँ पे अब हमको a1 a0 का मान फाइंड करना है, a1 का मान फाइंड करना है, a2 का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या जाते हैं, x बराबर 0 पुटअप करते हैं। जैसे 0 पुटअप किए तो इतना पूरा टर्म बर्बाद हो जाएगा, तो a0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f0। फिर अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं इन इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 का हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देन f' इज इक्वल टू a1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 होता है, a1 का डिफरेंशिएशन a1 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर इसका x² का करेंगे तो 2x, इस तरह से। अब हम इसमें इक्वेशन 2 में x का मान पुटअप करते हैं 0। जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में x का मान 0 पुटअप करेंगे तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे f' का मान क्या हो जाएगा a1। फिर इसी तरह
अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया। फिर हम इसमें जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पे A2 का मान निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग F ट्रिपल डैश जैसे किए तो A3 का मान निकल जाएगा, इसी तरह A4 का मान निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A0 A1 A2 A3 डॉट A1 A4 इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे पुटअप करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसको सेटिस्फाई जैसे किया तो अब हम यहाँ पे बोल देते हैं कि फ्रॉम टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या कहता है? टेलर्स थ्योरम हमको शुरू में बताना चाहिए लेकिन नहीं बता पाए। चलिए, टेलर्स थ्योरम आपका क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू इतना होता है। अब हम इसमें एच के जगह पे क्या रख देते हैं? एक्स जैसे पुटअप करेंगे और एक्स का मान 0 पुटअप करेंगे तो यही कंडीशन, ये कंडीशन में क्या करता है? बदल जाता है। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यही आपका क्या होता है? मैक्लॉरेन थ्योरम होता है। मैक्लॉरेन थ्योरम को समझने के लिए टेलर्स थ्योरम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं आगे टेलर्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट, यदि कोई फंक्शन है, अगर आपका मैक्लॉरेन थ्योरम याद है या फिर टेलर्स थ्योरम, कोई भी एक कंडीशन को आप याद कर लीजिए, दूसरा नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो टेलर्स थ्योरम क्या कहते हैं? लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन एंड एफ एक्स प्लस कैन बी एक्सपेंड ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एच एंड इसका जो इक्वेशन होगा ये होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ द एक्स सच दैट एफ एक्स पासेज डेरिवेटिव्स ऑफ एवरी ऑर्डर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, फिर उसके बाद एफ ट्रिपल एक्स एग्जिस्ट आल्सो एफ एक्स प्लस एक्सपेंड कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ एच। फिर उसके बाद लेट द सीरीज इज, अब हम जानते हैं ये सीरीज होता है एफ एक्स प्लस एच, ये हम सीरीज अभी जस्ट आपको ऊपर में पढ़ के आए, ये क्वेश्चन 1 है। अब इसके बाद वेयर A1 A2 A3 डॉट A5 डॉट इतना आ था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो कि फंक्शन है ऑफ एक्स का, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको ये सब का मान क्या करना है? फाइंड अप करना है जब h बराबर 0। अब धीरे धीरे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया तो हमको ये निकला। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जस्ट उसी तरह अगेन डिफरेंशिएट करके हम यहाँ पे फिर पुटअप करेंगे और पुटअप करके आपका क्या निकल जाएगा? एफ डैश एक्स का मान निकल गया, फिर एफ डबल डैश एक्स का मान निकल गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच का मान निकल गया। इसी तरह हम एफ एन एक्स का लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एच का मान धीरे धीरे 0 पुटअप करेंगे। एक बार 0 पुटअप किए तो A1 का मान निकल गया, A2 का मान निकल गया, A3 का मान निकल गया, A4 का मान निकल गया। वो पहले हम ऊपर टर्न कर दिए ताकि अब यहाँ पे पुटअप कर सकें। उसी तरह हम एफ एन का जब मान रखेंगे तो ये हमको क्या निकल जाएगा? A n का मान निकल जाएगा। और A n का जैसे मान निकल गया तो एंड पुटिंग एंड सून पुटिंग, इसी तरह हम अब इसका मान पुटअप करते हैं A1 A2 A3 इन इक्वेशन 1 में। जैसे इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपका टेलर्स थ्योरम है। आप इसको नॉर्मली वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर टाइम मिलता है तो हम इसका PDF आपको ज़रूर अपलोड करवा देंगे। और ये आपका जो है बहुत ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरेन थ्योरम और फिर उसके बाद लेबनिज थ्योरम को पूछे हैं। और ये क्वेश्चन आप पता है, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन से आपका हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा तो 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।